बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया, भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया। बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल का वादा था। डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी है पतवार आधी दूसरे के हाथ में। कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम क्या बनाया। बीजेपी ने शायराना अंदाज में कांग्रेस के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल को भी लपेट लिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये ट्वीट किया और लिखा, 4 महीने के लिए महाराज जी को बधाई। बता दें कि कांग्रेस ने ये फैसला तब लिया जब 5 महीने से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। चुनाव से पहले कांग्रेस ने फेर बदल किए तो सियासत भी गर्मा गई। रमन सिंह ने टीएस बाबा के मजे ले लिए। रमन सिंह ने कहा, कांग्रेस ने बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया, जिससे वो बहुत खुश हैं। कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके टीएस सिंहदेव को एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। 2.5 साल का वादा था। कांग्रेस की हालत पूरे छत्तीसगढ़ में सुकमा से लेकर सरगुजा तक खराब है। सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता चुके हैं कि कांग्रेस लौट के नहीं आ रही है। रमन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने भूपेश बघेल के नेतृत्व और सीएम फेस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बार बार हमसे पूछती थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति का चेहरा सामने रखोगे। कल एक बड़ा निर्णय लिया, मुख्यमंत्री के पद से भूपेश बघेल का चेहरा हटा दिया गया। एक घोषणा हो गई, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जिस भूपेश पे भरोसा है का नारा लगता रहा है, अब ये तय हो गया भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मजबूरी में ये घोषणा करना पड़ा कि भूपेश का चेहरा नहीं, सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है ये आज सामूहिक नेतृत्व का प्रश्न जब छत्तीसगढ़ में आ गया है, तो ये मान लिया जाए कि भूपेश के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। मुख्यमंत्री के 4 महीने के लिए भूपेश टीएस सिंहदेव जितना भी खुश रख लें, मगर छत्तीसगढ़ की जनता, ये जो पद स्थापना हुई है वो राज्य के भले के लिए नहीं हुई, सिर्फ महत्वाकांक्षा के पुष्टि के लिए ये घोषणा की गई है। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि इस साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत में अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।